हुआ हमारे गुनाहों के लिए, ठीक है, और हमारे गुनाहों के लिए वो मुआ दफन हुआ। किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन क्या हुआ? मुर्दों में से जी उठा। ये खुशखबरी जो रसूल थे, जो शागिर्द थे, वो अंताकिया की कलीसिया को, फिलदिल्फिया की कलीसिया को, बहुत सी कलीसिया जिनके नाम यहाँ मेंशन है, वहाँ तक इन लोगों ने रसाई दी, खुदावंद की खुशखबरी के पैगाम को पहुँचाया। और आज हम बड़ी दिलेरी और खुशी के साथ एक कलीसिया की सूरत में यहाँ मौजूद खुदावंद की हम जो सिताइश कर रहे हैं, खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं। तो इसकी जो बैकग्राउंड है वो उसमें किसकी मेहनत दिखाई जाती है? शागिर्दों की मेहनत। जैसे बुजुर्ग तोमा लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान तक आया खिदमत करते हुए, लाहौर में इनका चर्च भी है मुकद्दस तोमा का। फिर लिखा हुआ है कि पौलुस रसूल अरब के इलाकों में गया है, सऊदी अरब जिसे कहा जाता है, उन अरब के शहरों में, इलाकों में पौलुस रसूल ने खिदमत की। इंडिया में, यानी कि जहाँ जहाँ आप खुदावंद की कलीसिया देख रहे हैं, वहाँ वहाँ तक कौन लोग पहुँचे? खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्द, और फिर इन्होंने आगे और जिन शागिर्दों को तैयार किया वो पहुँचे। जैसे बुजुर्ग पतरस के शागिर्द मुकद्दस मरकस, चूँकि वो रसूल नहीं थे, वो 12 शागिर्दों में से उनका चुनाव नहीं था, लेकिन बुजुर्ग पतरस का वो क्या था? शागिर्द था। तो ऐसे ही जैसे शागिर्द आगे शागिर्द बनाते गए और खुदावंद का कलाम फैलता फैलता आज पूरी दुनिया में क्या कर रहा है? तरक्की कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक मियाँ बीवी हनन्याह और सफीरा भी जमीन को बेचकर क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं, और 4 हिस्से जमीन के हैं, ठीक है, और इसमें से कितना हिस्सा लाकर उसने रसूलों के पाँव में रखा? खुदावंद का कलाम बताता है, और एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए, जी दोनों की सलाह है आपस में, ठीक है, कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। अब कीमत में से कुछ रख छोड़ा, जमीन जो है वो कितने की बिकी है? पूरी जमीन जब बेचते हैं तो 4 हिस्से होते हैं ना, अब उसमें से लिखा है कि कुछ हिस्सा रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर किस कहाँ रखा? रसूलों के पाँव में। यानी कि 3 हिस्से उन्होंने किसके लिए रखे और एक हिस्सा किसके दिया? जबकि शागिर्द क्या कर रहे थे? पूरी जायदाद बेचकर जो भी अपनी जमा पूंजी थी या जो भी कीमत थी वो पूरी की पूरी शागिर्दों के पाँव में रख रहे। लेकिन ये मियाँ बीवी क्या कर रहे हैं? सलाह पहले इन्होंने की है, ठीक है, पहले इन्होंने हो सकता है रात में सलाह की हो कि हम इतने को जमीन बिक रही है, ठीक है, ये ख्याल है, ये बाइबल में मेंशन नहीं, इतने को जमीन बिक रही है, तो चूंकि हम सुबह में जाएंगे, एक हिस्सा शागिर्दों के पाँव में रख देंगे, 3 हिस्से हम अपने लिए, फ्यूचर के लिए। इन्होंने किसकी फिक्र की? अपने मुस्तकबिल की फिक्र की कि आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे पास कुछ ना हो। इन्होंने भरोसा किस पर नहीं किया? खुदा पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपनी जात यानी कि इंसान है ना, इंसान पर भरोसा किया कि हम अपने लिए 3 हिस्से रख लेते हैं, जब तक हमारी आखिरी सांस है, ये हो सकता है हमारे जीने के लिए काफ़ी हो, और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख देते। किसी को क्या खबर? शागिर्द तो उस टाइम नहीं सुन रहे थे, कोई भी नहीं देख रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि उन शागिर्दों से बात छुपाई। चूँकि उन्होंने जब शागिर्दों से बात पहुँचाई तो आगे तीसरी आयत में लिखा है कि जब वो जा रहे थे और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया, मगर पतरस ने कहा, ठीक है, अब पतरस वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन पतरस ने उससे कहा, ऐ हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह अल कुदुस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। अब यहाँ पर पतरस को किसने गाइड किया? रूह अल कुदुस ने, जो कि चंद दिन पहले उन पर जाहिर हुआ था। तो उस रूह अल कुदुस ने जाहिर किया
کہ हनन्या उससे